करण ने खुद को संभाला ही था कि गाइड वहां पर आ गया। क्या भैया, आप फोटो ही देखते रहेंगे? मैंने सुना है कि ये नकली है। असली में तो सहिका और भी सुंदर दिखती थी। कहते हैं कलयुग को भी उनसे प्रेम हो गया था। करण को पिछले सालों में जाने क्यों लगने लगा था कि उसे बहुत से जवाब समहिका के पास मिलेंगे। उसके सपनों में जो कलयुग की गुत्थी थी वो हमेशा समहिका की तरफ इशारा करती थी। उसी का जवाब पाने के लिए वो लाल इमारत की तरफ आने के लिए इतनी जिद कर रहा था। उसे यह भी लगने लगा था कि हो न हो उस लॉकेट का संबंध भी योगी समहिका से ही था। वो लोग नीचे पहुंचे। महल में उतना कुछ देखने लायक नहीं था, लेकिन उसका बेसमेंट अब लाइब्रेरी बना दिया गया था जहां प्राचीन किताबें थी। करण मन ही मन सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए समहिका ने वहां कुछ तो छोड़ा होगा। लगातार उसके मन में चल रहा था कि ये कैसे हो गया कि कभी किसी को वो लॉकेट बेसमेंट में नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वो बनारस के महल में घुसा तो उसे वो लॉकेट मिल गया। इसका मतलब कुछ तो अजीब है। कोई है जो मेरे पुनर्जन्म के पीछे है। उसकी आत्मा कर्ण की है, ऐसा कलयुग ने कहा था। अगर संहिका इसके पीछे है तो उसने यहाँ भी कोई सुराग तो छोड़ा होगा। योगी संहिका के महल से निकलकर गाइड और करण शहर की तरफ जा रहे थे। तब करण ने गाइड से पूछा, एक बात बताओ, प्रथम माहेश्वरी वो मेरा बड़ा भाई है, तुम उसे जानते हो? यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो उनका नाम ना जानता हो। अच्छा, ऐसा क्या है? मैं कैसे? मैंने 4 सालों से उससे बात नहीं की है, तो मेरे लिए जानना जरूरी है। बताओ तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और ना तो उसे या फिर घर वालों को बताऊंगा। माहेश्वरी की सौगंध। देखिए, मुझे भी पक्का पता नहीं है। बस सुना है कि रोज रात प्रथम माहेश्वरी लाल इमारत से बाहर जरा मजे के पीछे भागते हैं। मजे? इस उम्र में तो नॉर्मल है। हाँ, मतलब नॉर्मल से थोड़ा हटकर सुमनम। सुमनम, वो जो आदमियों को अपने काले जादू से रिझाती हैं, यहाँ वो भी है? अब मैं कैसे समझाऊं? वो जब से काली इमारत बनी है उसके बाद समझौता हुआ तो काले जादू वाले तांत्रिक और वो सब एक खास गली में रहते हैं। वहाँ दानव भी हैं। प्रथम, वो इसी एक मकान में एक सुमनम के चक्कर में पड़ गया है। हर शहर में एक गली होती है जो काला बाजारी के लिए फेमस है, लेकिन कुछ घर हैं उसमें जो सुमनम का इस्तेमाल करते हैं। और खबर ये है कि प्रथम उन्हीं में से एक में रोज जाता है। कहाँ है वो गली? उसका नाम वसंत गली है, लेकिन वो रोज नहीं खुलती, केवल पूरे चांद की रात को। करण वैसे प्रथम से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन जब माहेश्वरी खानदान का ही एक दानव और काले जादू वाली सुमनम के साथ रंगरलियां मना रहा था तो करण को चिंता होने लगी। प्लीज आप किसी से कहिएगा मत। हाँ, तुम चिंता मत करो। करण जब लाल इमारत में पहुंचा तो एक सुंदर सी लड़की उसके सामने खड़ी थी। करण माहेश्वरी? हाँ, तुम कौन? मैं हिना हूँ, लाल इमारत की केयरटेकर। मास्टर ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो खुद आने वाले थे, लेकिन कुछ जरूरी काम आ गया। क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है? आपको तो पता ही है, लाल इमारत जादू के लिए काम करता है और जादू से किसी को बुलाने में रिस्क भी बहुत रहता है। तभी वहां पर 2 पिशाच अचानक से करण पर हमला करने आए। उनके बड़े पंजे करण के शरीर में गड़ने ही वाले थे कि उसने अपनी योग शक्ति से 2 हाथ बनाए जिसने उन पिशाचों को खत्म कर दिया। करण के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो जल्दी से ऊपर पहुंचा जहां 3 जादूगर एक तंत्र में बैठे थे। तुम लोग इतने टैलेंटेड हो तो फिर ये पिशाच बुलाने की गलती कैसे कर रहे हो? तुम्हें पता है कि उससे क्या होता? पिशाच सिर्फ तबाही करते हैं, वो पूरे शहर के लोगों को मार देते। हमें माफ कर दीजिए। निकलो यहाँ से। करण की नजर तभी उनके पीछे खड़े हुए एक मुस्कुराते हुए आदमी पर पड़ी। जब वो आदमी ताली बजाते हुए आगे आया तो करण को एक पल को कुछ समझ ही नहीं आया। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मास्टर लोचन। हाँ, मैंने अपनी जवानी को जादू से रोक कर रखा है। करण बहुत ध्यान से मास्टर की योगिक शक्तियों को भांप रहा था, जो कि अब बहुत बड़ी हो गई थी। तो मुझे खबर मिली कि तुम्हें जादू में इंटरेस्ट है। सही खबर है। जादू काफी अच्छी चीज है, लेकिन साथ में उसे सीखना कठिन भी है, लेकिन फिर भी तुम कर लोगे, मुझे भरोसा है। तभी दरवाजे पर खटका हुआ और एक कमजोर सा दिखने वाला शख्स सामने आया। करण के चेहरे पर चिंता की लकीर उभर आई। प्रथम, इसकी ये हालत, कमजोर शरीर, मुरझाया चेहरा, जैसे इसकी पूरी शक्ति उस सुमनम ने चूस ली हो। प्रथम माहेश्वरी, देखो तुम्हारा भाई आया है। मैं क्या बोलूं? कैसे हो मेरे भाई? दोबारा मिलकर अच्छा लगा। हाँ प्रथम,
जाओ, तुम्हारी पढ़ाई का वक्त हो गया है। ऊपर अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। प्रथम के जाते ही मास्टर ने अपना ध्यान करण पर किया और कहा, माफ करना, तुम्हें ये सब देखना पड़ा। नहीं, ठीक है। मैंने सुना है तुमने सीधे मुझसे जादू सीखने की इच्छा जाहिर की है। हाँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ इससे दिक्कत हो सकती है, खासकर दूसरे माहेश्वरी को। तो मैं खुद ही सीखूंगा। ये भी ठीक है। जब तक तुम नहीं कहोगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई सवाल हो तो हिना से पूछ सकते हो। शुक्रिया। जब तक यहाँ हो तुम इमारत में रह सकते हो। तुम्हारे महल जैसा नहीं है लेकिन अच्छा है। ठीक है, फिर मैं लाइब्रेरी से शुरू करता हूँ। देखता हूँ यौगिक शक्ति पर विजय कैसे नहीं मिलती। करण का लाल इमारत में 1 महीना ऐसे ही बीत गया। करण रोज लाइब्रेरी जाता, प्राचीन किताबें पढ़ता जिनमें यौगिक शक्तियों, जादू और तंत्रों पर प्राचीन ऋषियों ने इतना कुछ लिखा था कि उसकी रातों की नींद उड़ जाती। वो जादू के अलावा अपनी दूसरी शक्तियों पर भी काम करता। अपनी यौगिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता। उसने अपनी नींद पर काबू कर लिया था और फिर एक दिन उसने अपने आप से कहा, ठीक है, मैं शुरुआती हर किताब पढ़ चुका हूँ, अब उसे टेस्ट करने की बारी है। सिंघका ने शुरुआत में जादू को खास हिस्सों में बांट दिया था। शुरू में किसी को यह बात पसंद नहीं आई थी, लेकिन जब उसने इमारत बनाने शुरू कर दिए तो लोगों को उसका असर दिखा। पहला लेवल वृत्त जादू, मतलब चक्र, यौगिक शक्तियों से बनाया गया एक गोला जिसमें जितनी चाहो उतनी शक्ति डाल सकते हो। तभी हिना वहां आ गई। हाँ, और इसीलिए तुम पहले चक्र से शुरू करोगे। ये सबसे सेफ और स्टेबल जादू के लिए यूज होता है। मैं उसमें थोड़ा अपना फ्लेवर डालना चाहता हूँ। मॉडिफिकेशन? मैं उसकी सलाह नहीं दूंगी, जरा एक्सप्लेन करना। मैं माहेश्वरी की यौगिक शक्ति को इसमें मिक्स करना चाहता हूँ। हिना जैसे कांप गई। करण, माहेश्वरी लड़ने के लिए जिस यौगिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं वो ये जादू वाली यौगिक शक्ति से अलग है। अगर तुम्हारी यौगिक शक्ति कंट्रोल से छूट गई तो तुम मर भी सकते हो या उससे बुरा दानव बन सकते हो। तभी तो टेस्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुरंत उसे रोक दूंगी। वैसे भी तुम्हें कुछ हुआ तो इमारत का नाम खराब होगा। करण ने अपनी यौगिक शक्तियों को जागृत करना शुरू किया। उसके चारों तरफ नीली रोशनी चमकने लगी और फिर उसने उस यौगिक शक्ति को एक चक्र के रूप में अपने सामने कर दिया। ऐसा लगा सब भीतर को खींचने लगा हो। इमारत की दीवारें कांपने लगी और फिर उसको ध्यान करते हुए करण ने उस चक्र को सामने फर्श की तरफ फेंका। एक जोर का धमाका हुआ और वहां पर जमीन टूट चुकी थी। हिना अचंभे से उसे देख रही थी। हिना, करण को भीतरी लाइब्रेरी का पास दे दो। लेकिन वो तो केवल सबसे ऊंचे दर्जे के जादूगरों के लिए है। मुझे लगता है करण माहेश्वरी उसके काबिल है। उसने 1 महीने में ही शुरुआती जादू पर काबू कर लिया है। वो उसके जरिए हथियार बनाना भी सीख गया है। दूसरे जादूगरों को शिकायत हो सकती है। एक सच्चे जादूगर को जलन से दूर रहना चाहिए। बाकी करण है कहाँ? उस दिन करण शहर में घूमने निकल आया था। हालांकि वो किसी को जानता नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ चल रहा था। वो योगी संघिका की मूर्ति के आगे खड़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गुन्नार, तुम यहाँ? मुझे खबर थी कि तुम यहाँ हो। मुझे थोड़ा वसंत गली के बारे में बताओ। अच्छा, तो वहाँ पर सुमनम रहती है। बहुत बार हुआ है कि सुमनम ने किसी को पूरी तरह से निचोड़ कर मार दिया है। वो आदमी कुछ करने के लायक नहीं रहा। बड़े बड़े जादूगर और योद्धा उनके सामने मात खा चुके हैं। आज पूरे चांद की रात है ना, चलो वसंत गली चलते हैं। वो लोग वसंत गली पहुंचे, जो कि भीड़ से भरी थी, चमकती हुई। तभी गुन्नार ने उसका हाथ पकड़ लिया। करण, वो देखो नीलामी, वहाँ एक से एक चीज मिलती है। मैं दानव का दिल लेना चाहता हूँ जिससे मेरी शक्ति और भी बढ़ सके। वो लोग नीलामी में पहुंचे और वहां अचानक से करण को कुछ हुआ और उसने नीलामी में एक टूटी हुई तलवार के टुकड़े खरीद लिए। गुन्नार उसे असमंजस से देखता रहा। करण ने वो इसलिए खरीदी क्योंकि वो चंद्र तलवार के टुकड़े थे जिसे अर्जुन चलाते थे। वो टूटी कैसे, ये एक रहस्य था, लेकिन करण उसे देखते ही पहचान गया था। उसे बक्से में लेकर वो बाहर निकले।
करण ने तभी प्रथम को एक इमारत में घुसते हुए देखा। वो और गुन्नार वहां पहुंचे। रसिक, बढ़िया नाम है। अंदर कौन है? 1 मिनट, लिखा है कि अंदर सुमनम है, इमनम है और वैम्पायर भी है, कुछ दानव भी हैं। तभी उनके सामने एक सींग वाला आदमी खड़ा हो गया। अंदर जाना है? हाँ, जाना तो है। पैसे देकर करण और गुन्नार अंदर गए। अंदर आते ही एक सुंदर अप्सरा जैसी दिखने वाली सुमनम उनके पास मुस्कुराते हुए आई। उसके कपड़े छिपाने से ज्यादा उसके बदन को दिखा रहे थे। गुन्नार के मुंह से लार टपकने लगी। करण ने उसे रोका। वो सुमनम है, याद रखना। सुमनम ने करण और गुन्नार को बैठा दिया। सुमनम के पास से आती महक से करण को अपने आप पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। सुमनम ने अपना हाथ करण की जांघ पर रख दिया और मदहोश करने वाली आवाज में बोली, तुम पहली बार आए हो ना? मजे करो। जो चाहिए वो मैं ला सकती हूँ। तुम्हें कोई हसीन सपना सच करना है या फिर कुछ पीना है, बताओ। और सोने की चिंता मत करना, नीचे रहने के लिए कमरे हैं। तुम जब तक चाहो अंदर रह सकते हो। करण की आंखें नशीली हो रही थीं कि तभी उसने अपने सिर को झटका और बहुत प्यार से सुमनम के हाथ को अपनी जांघ से हटाकर किनारे कर दिया। मैं बताता हूँ। सुमनम तुरंत 3 गिलास ले आई। उसमें चमकता लाल पानी भरा था। करण ने वो उठाया और उसका सिप लिया तो उसका गला जलने लगा। ये कनीज आपके साथ पी सकती है? करण को महसूस हो रहा था कि पानी में कुछ तो मिलाया गया है, लेकिन पूरी बात जानने के लिए उसे ये करना ही था। उसने पूरा ग्लास खत्म किया और सुमनम से कहा, मैं नीचे जाने के लिए तैयार हूँ। बेडरूम में? हाँ। सुमनम मुस्कुराई और एक हसीन अदा के साथ उसके हाथ को पकड़कर नीचे ले गई। जब वो करण के कपड़े उतार रही थी तब करण ने कहा, मुझे डर लग रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है। हम थोड़ी सी योगिक शक्ति खींचती हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके मजे के लिए। सुमनम ने अपने बदन को करण से सटा दिया। करण की आंखें मदहोश होने लगी। सुमनम के नशे से वो किसी और दुनिया में खो गया था। उसके मन के भीतर कोई था जो कह रहा था कि ये सब कुछ छोड़ दो। ये लड़ाई, अर्जुन से बेहतर बनने की इच्छा, चारों युगों में सबसे बेहतर योद्धा बनकर क्या होगा। कलयुग के राज में हर वक्त बदन के सुख में काटो। और करण ने अपने बदन को सुमनम को सौंप दिया। करण सुमनम के नशे में खोया ही था कि अचानक से उसकी आंखें खुल गईं। करण ने सुमनम के हाथ पकड़ लिए और अपने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। क्या हुआ? मेरा मन बदल गया है। मैं अपने घर में जाकर सोना चाहता हूँ। सुमनम गुस्सा हो गई। उसकी आंखों से आग निकलने लगी। कुछ देर पहले जो सुंदर चेहरा था वो अब घिनौना हो गया। जब तुझे काम ही नहीं था तो मेरा टाइम क्यों खराब किया? करण ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में कुछ सोने के सिक्के रख दिए और बाहर चला आया। उसने बाहर आकर एक गहरी सांस ली। तभी उसे वहां प्रथम दिखा जो एक और बिल्डिंग में जा रहा था। करण ने ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए वो प्रथम को आज यहां से लेकर ही जाएगा। ये जगह उसके लिए ठीक नहीं। करण उस बिल्डिंग के सामने पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। करण ने जादू से उसका दरवाजा खोला और अंदर आ गया। अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें धुआं ही धुआं भरा था और आवाजें आ रही थी। बहुत से लड़के एक गोले में बैठे थे और उनके बीच में एक सुमनम बिना कपड़ों के थी। वो कोई जादू कर रहे थे जिसकी आह हवा में फैल रही थी। दरवाजा खुलते ही उनमें से एक लड़का पलटा। कौन हो तुम? इससे पहले करण कुछ जवाब दे पाता, उन लड़कों में से 2 ने जादू से मिसाइल बनाकर करण की तरफ भेजी। करण मुस्कुरा उठा और उसने तुरंत एक गोला बनाया जिसने उस मिसाइल को खा लिया। प्रथम कहाँ है? सारे लड़के हंसने लगे। करण ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली जो चमचमा उठी, लेकिन उसने किसी पर हमला नहीं किया बल्कि तलवार को ऊपर छत की तरफ किया और उससे एक रोशनी निकली। अगले ही पल सारे लड़के जमीन पर घुटने टेक रहे थे
जैसे कि उनके ऊपर पहाड़ का बोझ हो। वो सब चीखने लगे। तो करण ने एक बार और पूछा, प्रथम कहाँ है? उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। करण जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वहां से नर्क जैसी आवाजें आ रही थी। एक गंदी सी महक चारों तरफ फैली थी। जैसे ही करण ऊपर पहुंचा, एक तांत्रिक उसके सामने था। उसने काले रंग का एक डंडा पकड़ रखा था। क्यों हमारे तंत्र में बाधा डालने आए हो? प्रथम कहाँ है? तांत्रिक ने अपने झंडे से एक काली शक्ति फेंकी, जिसे करण ने अपने गोले से फिर से खा लिया। लेकिन तभी उसे अपने शरीर में कमजोरी महसूस हुई। काली शक्ति, इसको हटाने में ही मेरी शक्ति कम हो गई है। हट जाओ। तांत्रिक हंसने लगा। उसने एक दरवाजा खोला, जिसके अंदर प्रथम हवा में उड़ जैसा रहा था, और उसके साथ थी सुमनम, जो उसके गले से उसकी योगिक शक्तियां खींच रही थी। छोड़ दो उसे। तांत्रिक ने एक इशारा किया और दीवारों से बहुत से पिशाच निकले और करण पर हमला करने लगे। करण की तलवार से सफेद आग निकलने लगी, जिसके वार से एक एक पिशाच जल रहा था। लेकिन पिशाच इतने सारे थे कि कुछ ही देर में करण थक गया। अगर ऐसा ही रहा तो मैं भी यहाँ का गुलाम हो जाऊंगा। करण ने एक गोला बनाया और उसके अंदर अपनी पूरी शक्ति डाल दी। एक भाला बना और सीधे तांत्रिक के सीने में गड़ गया। अगले ही पल तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा था और उसके गिरते ही पिशाच भी खत्म हो गए। तांत्रिक कराह रहा था। मैं अभी तुम्हारी जान छोड़ सकता हूँ। मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है? तांत्रिक ने एक बर्तन की तरफ इशारा किया, जिसमें एक दिल धड़क रहा था। ये क्या काला जादू है? हम जुबेला के सेवक हैं, उनके आदेश पर ये कर रहे हैं। जुबेला, काली रात की रानी, कलयुग की सबसे भरोसेमंद साथी। तो ये प्रथम उस जुबेला के साथ समझौता करने वाला था। हाँ, अपनी आत्मा बेचकर, लेकिन ये उनकी खुद की इच्छा थी। करण ने तुरंत ही तांत्रिक को एक कोने में जादू से बांध कर डाल दिया और प्रथम के थप्पड़ मारे। जब प्रथम थोड़ा होश में आया तो करण उसे लेकर इमारत में आ गया। वहां आकर करण प्रथम को लगातार मारने लगा। जब प्रथम होश में आया, रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? बेवकूफ, क्या कर रहे थे? काली रात की रानी से समझौता? तुम्हें पता है तुम मामूली आदमी नहीं हो, तुम माहेश्वरी हो। तुम जैसे ही गुलाम होते उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाती। क्या कर रहे थे सुमनम के साथ? उन्होंने तुम्हारी सारी योगिक शक्ति चूस ली है। पता नहीं, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। करण ने प्रथम को एक और थप्पड़ मार दिया। कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे? तुम तो जायज माहेश्वरी हो, अपनी शक्ति को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। बेवकूफ कहीं के। उन्होंने मुझसे कहा कि इससे मुझे वो शक्ति मिलेगी जिससे मैं कलयुग का सामना कर पाऊंगा। और तुमने भरोसा कर लिया, जरा सा भी अपना दिमाग नहीं लगाया। अगले दिन करण ने माहेश्वरी महल में खबर कर दी। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और वो लोग प्रथम को लेकर चले गए। करण वहां पर सीख रहा था। एक दिन अचानक से उसे बाजार में एक रोशनी दिखी और वो भाग खड़ा हुआ। वो रोशनी, वो नीली रोशनी, वो केवल समहिका के पास से आ सकती है। लेकिन करण उस लड़की के पीछे खड़ा था। वो देख रहा था। ये तो योगी समहिका ही है, यानी ये कहीं नहीं गई। अब मैं क्या कहूं? अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया तो कि मैं कर्ण हूं। अगर ये योगी समहिका हैं तो इनके पास वो जवाब होंगे जो मैं कब से ढूंढ रहा हूं। इन्हें मेरे सपनों का रहस्य भी पता होगा, और ये भी कि असल में कलयुग क्या कर रहा है। करण उस लड़की के पीछे भागने लगा। उसके सारे जवाब उसका इंतजार कर रहे थे। करण ने अपना हाथ समहिका के कंधे पर रखा कि उसका हाथ आर पार चला गया। क्या? एक भूत? आत्मा? नहीं, ये जादू से बना एक भ्रम है। तभी समहिका ने करण को देखा और मुस्कुराने लगी, और अगले ही पल वो हवा में तिनकों की तरह बिखर गई। उसने गायब होने से पहले क्या कहा? ढूंढ लिया। योगी समाहिका, मैंने भी तुम्हें ढूंढ लिया। करण एक जगह आकर शहर को देखने लगा। यानी योगी समाहिका जिंदा है, तभी वो मुझे ढूंढने आई थी। लेकिन कैसे? क्या वो शुरुआत से मुझे ढूंढ रही थी, या फिर मेरे नेकलेस की वजह से?
समहिका को मेरे पुनर्जन्म के बारे में पता है, लेकिन उसने अपनी आत्मा क्यों भेजी? क्या वो ऐसी जगह है कि मेरे सामने खुद नहीं आ सकती, या फिर कैद है? उसने खुद को कैद किया है या फिर किसी और ने? कहीं कलयुग? ठीक है समहिका, एक बार तुमने मुझे ढूंढा है और अब मेरी बारी है। करण कुछ देर में लाल इमारत के अंदर अपने कमरे में था। मुझे लाइब्रेरी के भीतरी हिस्से में जाना होगा। समहिका की लिखी किताब में कोई सुराग मिलेगा, इसका मुझे भरोसा है। पांचों इमारत के मास्टर आए और उन्होंने करण का टेस्ट लिया। क्योंकि लाल इमारत और काली इमारत के मास्टर पहले से ही करण का सपोर्ट कर रहे थे, तो करण को अंदर जाने का कार्ड दे दिया गया। जब करण अंदर पहुंचा तो उसके सामने जो खड़ा था उसे देखकर वो अचंभे में रह गया। समहिका? नहीं, मैं उनकी याद में बनाई गई गाइड हूँ। मेरा नाम सम है। मुझे खुद योगी समहिका ने बनाया था, जिससे मैं भीतरी लाइब्रेरी में लोगों की मदद कर पाऊं। लेकिन तुमने मुझे करण नहीं कर्ण कहा। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? क्योंकि आपने ही एंट्री पर अपना नाम कर्ण लिखा, ना कि करण। ओह, सम उसे लेकर केंद्र में गई, जहां कमरे बराबर एक नीला जगमगाता गोला चमक रहा था। उसकी रोशनी के आगे करण को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। ये क्या है? आह! ये समहिका के जादू का केंद्र है। उनकी पूरी शक्ति, यही वो किताब है। ये किताब है? आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। तुम ये बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? योगी समहिका ने मुझे अपने आखिरी साल में बनाया था, तो मैं लगभग 5000 साल पुरानी हूँ। तो तुम्हें पता होगा ना कि समहिका के साथ क्या हुआ? नहीं, वो तो किसी को नहीं पता। उन्होंने अपने जाने की बात सबसे छुपा कर रखी, और आपसे पहले लाखों लोगों ने मुझसे इसके बारे में सवाल किए हैं। यहाँ तक कि उस समय भी पांचों इमारत के मास्टर मेरे पास रोज आते थे। मैं थक गई थी। चलिए और दिखाती हूँ। सम ने करण को समहिका का वैसा ही फोटो दिखाया जैसा समहिका के महल में था। फिर उसने एक लकड़ी का डंडा दिखाया जिस पर एक पत्थर नीली रोशनी में चमक रहा था। आरुक! मुझे पता था आप पहचान लेंगे। आरुक, योगी समहिका का जादुई दंड। समर के जंगल में एक जादुई पेड़ उगता है, इकलौता, जहाँ परियां रहती हैं। उसी की लकड़ी से बना ये आरुक योगी समहिका की साथी थी। परियां मानती हैं कि वो पेड़ ही पृथ्वी को रोके हुए है और कल्प वृक्ष का वंशज है। तुम्हें योगी समहिका की जिंदगी के बारे में क्या पता है? अब जैसा उन्होंने बताया था कि योगी समहिका को अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं पता था। वो समर के जंगल में अकेली मिली थी। एक परी ने उनके रोने की आवाज सुनी और उनको अपनी बेटी की तरह बड़ा किया। उन्होंने ही जादू सिखाया और फिर उन्होंने ही उनके लिए आरूप बनाया। दुनिया में 2 ही ऐसे जादुई दंड हैं, एक लाल पत्थर वाला समहिका का और दूसरा उर्माक। 3 काले जादूगर जिन्होंने कलयुग से समझौता किया था, उनमें से एक के पास, उसका नाम है कुडम। हाँ, कुडम को वो दंड कलयुग के ही सेवक बेलियाल ने दिया था। क्या मैं आरुक को छूकर देख सकता हूँ? हाँ, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। वो सिर्फ योगी समहिका को अपना मालिक मानता है। बहुत से लोगों ने उसे अपना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बेकार है। सच में? करण के हाथ उस आरुक की तरफ बढ़ गए और करण ने अपनी योगिक शक्ति उसके अंदर भेजनी शुरू कर दी। अच्छा, ये मेरी योगिक शक्ति को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। करण ने उस डंडे को वहीं छोड़ दिया और सम के साथ आगे बढ़ गया। यहाँ पर 13 मंजिल हैं। 12 मंजिल तक आप जा सकते हैं, लेकिन 13वीं पर नहीं। क्यों? वहाँ योगी समहिका के हाथों से लिखे नोट्स हैं और बहुत कुछ, वो आप नहीं समझ पाएंगे। प्राचीन भाषा में लिखे हैं जो योगी समहिका ने अपने लिए इजाद की थी। ठीक है, अब मुद्दे पर आते हैं। मैं योगी समहिका की किताब कैसे पढूं? वो किताब के रूप में तो है नहीं। अच्छा सवाल है। तो आप उस गोले के सामने खड़े होना और अपने हाथ उसके अंदर डालना। जब आप अपनी योगिक शक्ति से उस गोले से जुड़ेंगे तो किताब आपके सामने खुल जाएगी। करण कुछ देर में यही कर रहा था। जैसे ही उसने अपना हाथ गोले में लगाया और योगिक शक्ति से संबंध स्थापित किया, उसने खुद को एक अंधेरे में पाया। ये क्या है? सपना? सब कुछ अंधेरा है। ये आवाज कैसी?
करण की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने योगिक शक्ति का नीला समंदर एक बड़ी लहर बनकर आ रहा था। करण डर गया। वो पीछे हट रहा था। उस अंधकार में वो कहीं भी जाता, वो लहर उसका पीछा करती। वो भागता जा रहा था और एक जगह आकर थक कर गिर पड़ा। अगर मौत ऐसे ही मिलनी है तो ऐसे ही सही। मैं इतनी सारी योगिक शक्ति को संभाल नहीं सकता, लेकिन कोशिश करते मरूंगा। करण ने खुद को उस लहर के सुपुर्द कर दिया और वो उसके अंदर डूब गया।